एक बार श्री कृष्ण के समीप अर्जुन बैठे हुए थे और आज अर्जुन जब बैठे हुए थे तो कन्हैया से बोलते हैं, कन्हैया अरे मेरे भाई से बड़ा धर्मात्मा इस पृथ्वी पर ना तो हुआ ना होगा। देखो मेरे अभी भाई ने अभी बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, इतना दान दिया ब्राह्मणों को कि जितना चला उतना ले गए, कई ब्राह्मण तो कुछ छोड़कर भी चले गए। आज जैसे ही ये बात कही, आज कन्हैया समझ गए कि अर्जुन को अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है। और देखिए भगवान कभी किसी के अंदर घमंड नहीं छोड़ता, कभी छोड़ते ही नहीं। जो ये कहे ना कि मैं, उसकी मैं तो कभी इन्होंने छोड़ी ही नहीं। जैसे ही अर्जुन बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कन्हैया मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन क्या बात करे जा रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? बोला क्यों कन्हैया? बोला आप बोल रहे हो ना कि आपसे आपके भाई से बड़ा कोई दानी इस पृथ्वी पर नहीं है, धर्मात्मा कोई नहीं है। अरे आपके भाई का नाम तो दानियों के लिस्ट में, धर्मात्माओं के सूची में सबसे अंतिम में आता है। आज अर्जुन बोलते हैं, अरे कन्हैया हमने तो कभी किसी और का नाम इतना बड़ा सुना नहीं कि इतना दान किसी ने किया हो, इतना धर्म किसी ने किया हो। तो आज कन्हैया बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा धर्मात्मा हुआ है, उसका नाम है राजा मोरध्वज। आज जैसे ही मोरध्वज का नाम लेते हैं, अर्जुन बोलता है मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई मोरध्वज भी हुआ है, और जिसका नाम मैंने नहीं सुना आप उसको सबसे बड़ा धर्मात्मा बता रहे हो। तो आज कन्हैया बोलते हैं चलो ठीक है, आज हमारे भक्त की परीक्षा ले लेते हैं, चलते हैं परीक्षा लेने। तो आज कन्हैया और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं और यमराज जी का आह्वान करते हैं, यमराज जी को पृथ्वी पर बुला लेते हैं। आज जो यमराज जी को बुलाया है, यमराज ने शेर का रूप धारण कर लिया, और वो शेर कैसा है? बुढ़ा शेर, मुंह में दांत नहीं है। आज दोनों ब्राह्मण और वो शेर चल देते हैं राजा मोरध्वज के यहाँ। और जैसे ही मोरध्वज के द्वार पर पहुंचते हैं, मोरध्वज बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत बड़ा दानी था। आज जैसे ही द्वारपाल बताते हैं कि ब्राह्मण देव आपके द्वार आए हैं, तो देखिए पांव में खड़ाऊ भी नहीं डालते मोरध्वज और दौड़े जाते हैं ब्राह्मणों के पास। क्यों? क्योंकि कभी ब्राह्मण भूखे वापस ना लौट जाए। आज जाते हैं, चरण छूते हैं और ब्राह्मणों से बोलते आइए ब्राह्मण देव पधारिए, भोजन लगवाया जाए आपके लिए, बड़ा सुंदर भोजन, बताइए क्या क्या आप भोजन में खाओगे। आज ब्राह्मण जैसे ही अंदर चलने लगते हैं, जब भोजन के बारे में उनसे पूछा जाता है तो आज ब्राह्मण बोल देते हैं हम तो बाद में भोजन करेंगे, पहले हमारा जो शेर है ना, जो द्वार पर खड़ा हुआ है, उसके भोजन की व्यवस्था आप कीजिए। 4 दिवस से कुछ नहीं खाया उसने। आज मोरध्वज जी बोलते हैं हाँ ठीक है, उनकी व्यवस्था मैं करवाता हूँ, आप बताइए आप क्या खाओगे। बोला क्या बनवाओगे उनके लिए बताइए। बोला जो मिठाई आप कहो वो मिठाई उस शेर के लिए बना दो और उसे खिलाओ। तो आज ब्राह्मण बोलते नहीं राजा, हमारा शेर मिठाइयाँ नहीं खाता है। क्या खाता है? मान।
बोला हाँ अभी व्यवस्था करवा देते हैं। ब्राह्मण देव आप विराजिए, बैठिए। जैसे ही व्यवस्था का नाम लेते हैं आज ब्राह्मण बोल उठते हैं, बोला आप तो धर्मात्मा हो, जीव हत्या करोगे? बोला नहीं। तो बोला पेट कैसे भरेगा बताइए, खरीद के लेके आओगे, किसी बकरे को लेके आओगे, किसी मुर्गी को लेके आओगे? बोला नहीं महाराज। तो कैसे पेट भरेगा शेर का? तो मूर्ध्वज जी बोलते मैं हूं ना, अपना हाथ काट के खिला दूंगा, अपना पांव खिला दूंगा, जरूरत पड़ी तो अपना धड़ भी उस शेर के सामने रख दूंगा। आज ब्राह्मण बोलते हैं, बोला महाराज आपके शरीर को नहीं खाने वाला शेर। बोला क्यों? बोला हमारा जो शेर है ना बुढ़ा शेर है, और आपका जो मांस है वो पक गया है, आप तो बुढ़े हो गए, और बुढ़े व्यक्ति का मांस हमारा शेर नहीं खाएगा, उसके मुंह में दांत नहीं है, उसे तो कोमल मांस चाहिए। अब कोमल मांस बोले तो किसी बच्चे के। आज परी मूर्ध्वज जी सोच में पड़ जाते हैं। बोला क्या हुआ राजा, हमारे शेर का पेट भरेगा या नहीं भरेगा, क्या सोच रहे हो? बोला बच्चे का मांस तो खिला दें, लेकिन बच्चा तो हो। बोला है ना आपके घर में? मूर्ध्वज जी का एक ही पुत्र था जो अभी 5 वर्ष का था। बोला आप अपने पुत्र को खिला दीजिए। आज राजा शांत खड़े हो जाते हैं, स्थिर खड़े हो जाते हैं। तो इतनी देर में ब्राह्मण बोलते हैं क्या हुआ महाराज, वचन पूरा करना या नहीं करना ये बताइए। ये सारी बातें कौन सुन रहा था? उनका पुत्र दरवाजे के पीछे खड़ा होकर, आज वो 5 वर्ष का पुत्र ये सारी बातें सुन रहा है। और जैसे ही राजा से आज ब्राह्मण बोलने लगते हैं, वो पुत्र भाग कर आता है और बोलता है पिताजी आप ब्राह्मणों को वचन दे दीजिए, आप इन्हें वचन दे दीजिए। अरे आपके धर्म को बचाने के लिए तो मेरे जैसे 100 पुत्र क्या 1000 पुत्र भी कुर्बान करने पड़े, देने पड़े तो दे दे। वहीं मूर्ध्वज की पत्नी आ जाती हैं। आज जब सारा वृत्तांत सुनती हैं तो आंखों से नीर बहने लगता है, क्योंकि आज किसी का पुत्र अगर कोई किसी जानवर के लिए मांगे ना तो कोई देने वाला पैदा नहीं है इस धरती पे। आज उन माता पिता के सामने उनके पुत्र को एक शेर के सामने डाला जाएगा। सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। तो देखिए आज ब्राह्मण देव संकल्प छुड़वाते हैं कि पहले संकल्प छोड़िए, पहली बात आपको अपने पुत्र को आरे से काटना पड़ेगा। और देखिए राजा जब अपने पुत्र को आप आरे से काटोगे ना तो आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं तो हमारा शेर भोजन नहीं करेगा। अब सोचिए आज घर में कोई जानवर मर जाए तो आंखों में आंसू आ जाए, अपने पुत्र को अपने हाथों से काटना और उस शेर के सामने डालना, उन माता पिता की स्थिति क्या होगी। आज राजा मूर्ध्वज संकल्प छोड़ते हैं और ले जाते हैं अपने पुत्र को सिंह के सामने, शेर के सामने। जैसे ही शेर के सामने अपने पुत्र को लेकर गए तो देखिए आज आरे से दोनों माता पिता अपने पुत्र को काट रहे हैं, 2 हिस्से कर रहे हैं।
और जैसे ही काटने लगे तो आज जैसे ही खून की नस कटी, दोनों माता पिता के मुंह पर जाकर पड़ी। दोनों माता पिता खून से लथपथ हो गए। अब सोचिए आज उस माँ की दशा क्या हो रही होगी जो अपने हाथ से अपने पुत्र को काट के आज एक शेर को खिलाने जा रहे हैं। क्यों काट रही है? अपने धर्म को बचाने के लिए। आजकल के लोगों से तो ये बोले ना कि महाराज आप मंदिर में सफाई करके चले जाना, तो नहीं जी, हमारा काम नहीं है। वो भी माँ थी, वो भी पिता थे, लेकिन अपने धर्म से नहीं हटते थे। तो देखिए आज जैसे ही अपने पुत्र को काटते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, बोला एक काम कीजिए, एक हिस्सा फेंक दीजिए और एक हिस्सा शेर के सामने डाल दीजिए। राजा बोलते हैं क्यों? बोला हमारा शेर है ना, एक ही हिस्सा खाएगा। एक ही हिस्सा खाएगा। आज देखिए मोरध्वज जी की पत्नी की आंखों से नीर बहने लगते हैं। तो ब्राह्मण बोल उठते हैं, बोला आपने तो अपना संकल्प ही तोड़ दिया, ले जा रहे हैं अपने शेर को वापस। तो आज हाथ जोड़ के ब्राह्मण देव के सामने निवेदन करने लगती हैं कि महाराज आप जाइए मत, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया या मुझे दान करना पड़ा। मैं रो रही हूँ इसलिए कि मैंने अपनी संतान को जन्म दिया, लेकिन काम भी आया तो एक ही हिस्सा। शायद हमारे अंदर कोई ऐसी कमी रह गई कि दोनों हिस्से काम नहीं आ पाए। आज अपने पुत्र को उस शेर को खिलाकर आज राजा मोरध्वज खून से सने हुए हैं और ब्राह्मण देव को अंदर लेकर जाते कि ब्राह्मण देव आइए, अब भोजन आप कीजिए। आज बड़े सुंदर सुंदर भोजन परोसते हैं दोनों ब्राह्मणों को और बैठा देते हैं। जैसे ही ब्राह्मण भोजन का एक ग्रास तोड़कर अपने मुख की ओर ले जाते हैं, मुख में नहीं लेकर जाते और वापस रख देते हैं, खड़े हो जाते हैं। बोला राजा हमें नहीं करना तेरा भोजन। आज राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। बोला ब्राह्मण देव क्या गलती हमसे हो गई कि आप हमारा भोजन छोड़कर वापस जा रहे हैं? कोई कमी हो गई क्या? कुछ और बनवाना हो तो बता दीजिए। बोला नहीं, आपके ऊपर बाल हत्या का आरोप है और हम बाल हत्यारे के हाथों से भोजन नहीं करेंगे। आज राजा मोरध्वज फूट फूट कर रोने लगते हैं, प्रभु से निवेदन करने लगते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे श्री हरि गोविंद, अगर मैंने तेरी सच्ची भक्ति की है, अगर मैं धर्म के मार्ग पे चला हूँ तो मेरी रक्षा करो। आज मेरा धर्म संकट में है। आज ब्राह्मण देव मेरे घर से भूखे वापस चले जाएंगे। और देखिए रोते रोते अपने पुत्र को आवाज देते हैं कि बेटा जिस तरह तूने अपने पिता के धर्म को अपने प्राण देकर बचाया, मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि अपने पिता के धर्म को बचाने के लिए एक बार जीवित होकर भी आ जा। आज देखिए वो पुत्र जिस कमरे से पहले निकल कर आया था, वहां से दौड़ता हुआ पिताजी बोलता हुआ पिता के सामने खड़ा हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी परीक्षा लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। और देखिए भगवान श्री कृष्ण आज अपने विराट रूप में आ जाते हैं
और जैसे ही विराट रूप में आते हैं, आज मोर ध्वज अपनी पत्नी सहित उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि प्रभु, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरी परीक्षा लेने आए। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या आपको अपने भक्त पर इतना भरोसा नहीं था कि आपको ये सारा खेल रचना पड़ा? तो देखिए, आज भगवान अपने सीने से अपने भक्त को लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मोर ध्वज, मुझे तो तेरे ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन ये दुनिया है ना, ये संसार है ना, ये कभी नहीं समझ पाता कि तू सबसे बड़ा धर्मात्मा है, इसलिए सारी लीला रचनी पड़ी, इसलिए ये सारा खेल मुझे करना पड़ा। देखिए, ऐसे ऐसे भक्त हुए इस दुनिया में जिन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और अपने परिवार की परवाह नहीं की।